हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रिपीटेड प्रश्न हर साल परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर लंबाई और चौड़ाई का पूछता तो 3:2। ठीक है। अगला, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या कृष्णा। तो हम सभी को पता है राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है भारत में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? हमारा जो तिरंगा झंडा है दोस्तों, उसमें पहले बीच में चक्र न होकर चरखा हुआ करता था, तो अब चक्र है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि चक्र कब अस्तित्व में आया? तो 1947 में। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 1947 में जो है चक्र आया था चरखे की जगह। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है। यह प्रश्न पूछता है कि कौन सा रंग किसका प्रतीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? शक्ति और साहस का। ठीक है, झंडे में केसरिया रंग जो होता है शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग जो होता है शांति का प्रतीक होता है, पीस का। बात करते हैं हरे रंग की, तो हरा रंग किसका प्रतीक होता है? उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग, ये तीनों झंडे में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो पहली बार जनगणना कब हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब? 1872 में। ठीक है, 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु सभ्यता का स्थान कौन सा है जो अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो अब सिंधु सभ्यता का एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, क्या है भारत का राष्ट्रीय पुष्प? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की फ्रेंड्स? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन ने। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो आधारित है किस पे? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का मानक समय जो होता है इस पे आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें सबसे पश्चिमी राज्य की, तो गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। ठीक है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था दोस्तों, तो उसमें कई सारी समितियां बनी थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। पूछ रहा है जिसके चेयरमैन कौन थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि इस समिति में कितने सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। टोटल 7 सदस्य थे इस समिति में, प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लगभग जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? पुरस्कार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद के क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? हम सभी को पता होना चाहिए कबड्डी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्पर्श रेखा जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट पृथ्वी का कौन सा है एकमात्र? मून। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है?
या बनाया गया है? तो सतलुज नदी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल बांध जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन से प्रश्न पूछता है तो यहाँ से जरूर पूछ लेता है, या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल कितने मेंबर परमानेंट है? 5। कौन कौन से? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है, ठीक है। ये 5 कंट्रीज जो हैं परमानेंट सदस्य हैं यूएनओ के। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर जो था किसके द्वारा लिया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मराठों के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी 2 कर लगाए हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मराठों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? ठीक है, इजी प्रश्न है, हम सबको पता होगा पिरामिड्स कहाँ पे स्थित है? मिस्र में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिस्र देश में पिरामिड जो है सूची स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जो होते हैं सीएम, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य से संबंधित राज्यपाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यह परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रीऑन। ठीक है, फ्रीऑन गैस जो होती है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा। हमारा राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लेकिन बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान जिसका नाम है आमार सोलार बांग्ला, ठीक है, आमार सोलार बांग्ला, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने ही लिखा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के जो तार होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हीटर के जो तार होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, इस पर एक डिटेल वीडियो हम अभी बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख संप्रदाय के लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिख धर्म के लोग जो है बैसाखी त्यौहार को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस समय किसका शासन था? मुगल सम्राट जहांगीर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उस समय जहांगीर का शासन था इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापारिक केंद्र जो था वो किस स्थान पर बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो खोला था वो कहाँ खोला था? सूरत में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूरत में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा, 1911 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1911 में पहले भारत की राजधानी जो थी कोलकाता थी, कलकत्ता उस समय कोलकाता को कहा जाता था, अब वर्तमान में दिल्ली है। तो ये किस सन में हुई थी? 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स, कांग्रेस जो है 2 गुटों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो उस समय गरम दल के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? चंद्रगुप्त को, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त को जो है भारतीय, क्षमा कीजिएगा, समुद्रगुप्त को, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के कार्यकाल में आया था? तो चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फायान जो है चीन का एक यात्री था, वो इंडिया में आया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत